हे दोस्तों, फ्यूचर बायोलॉजिस्ट्स, आज मैं ऊजेनेसिस की फैसिनेटिंग दुनिया में जा रहा हूँ, जिसे हिंदी में अंडजनन कहते हैं। ये बायोलॉजी एग्जाम्स की तैयारी करने वालों के लिए एक ज़रूरी टॉपिक है, तो चलिए इसे समझते हैं। सबसे पहले, ऊजेनेसिस क्या है? ये वह प्रोसेस है जिसके जरिए ओवरीज में मैच्योर फीमेल गैमेट्स या एग्स बनते हैं। ये गेमेटोजेनेसिस का एक टाइप है और 3 मेन फेजेस में होता है: मल्टीप्लिकेशन, ग्रोथ और मैच्योरेशन। मल्टीप्लिकेशन फेज से शुरू करते हैं। ये फीटल लाइफ के दौरान होता है, आपके पैदा होने से भी पहले। ओवरीज में प्राइमोर्डियल जर्म सेल्स माइटोटिकली डिवाइड होकर बहुत सारे उगोनिया बनाते हैं जो डिप्लॉयड होते हैं। इनमें से कुछ उगोनिया बड़े हो जाते हैं और प्राइमरी oocytes बन जाते हैं। दिलचस्प बात यह है कि जन्म के बाद कोई नए oocytes नहीं बनते हैं। जब एक लड़की पैदा होती है तो उसके पास लगभग 1 से 2 मिलियन प्राइमरी oocytes होते हैं। सभी मायोसिस के प्रोफेज आई में रुके हुए होते हैं। प्यूबर्टी तक केवल लगभग 400,000 ही बचे रहते हैं। अब ग्रोथ फेज की बात करते हैं। प्राइमरी oocyte बड़ा हो जाता है, न्यूट्रिएंट्स जमा करता है और फॉलिक्यूलर सेल्स की लेयर्स बनाता है और प्राइमरी फॉलिकल बन जाता है। इसके चारों ओर जोना पेलुसिडा नाम की एक स्पेशल लेयर भी बनती है। फिर मैच्योरेशन फेज आती है, जो प्यूबर्टी में FSH और LH जैसे हार्मोन्स के कारण शुरू होती है। हर महीने ओव्यूलेशन से पहले एक प्राइमरी oocyte मियोसिस आई पूरा करता है। इसका नतीजा एक सेकेंडरी oocyte और एक नॉन फंक्शनल फर्स्ट पोलर बॉडी होता है। सेकेंडरी oocyte फिर मेयोसिस डवा में एंटर करता है, लेकिन मेटाफेज डव पर रुक जाता है। मेयोसिस डव तभी पूरा होता है जब फर्टिलाइजेशन होता है, जिससे एक ओवम और एक सेकंड पोलर बॉडी बनता है। अब फॉलिकुलर डेवलपमेंट की बात करते हैं, जिसे फॉलिकुलोजेनेसिस कहते हैं। प्राइमोर्डियल फॉलिकल्स प्राइमरी, फिर सेकेंडरी और आखिर में ओव्यूलेशन के लिए तैयार ग्राफियन फॉलिकल्स में डेवलप होते हैं। ओव्यूलेशन के बाद कॉर्पस लूटियम बनता है, जो प्रोजेस्टेरोन सिक्रीट करता है। अगर प्रेगनेंसी नहीं होती है तो यह कॉर्पस एल्बिकन्स में डिजेनरेट हो जाता है। याद रखने वाले मेन हार्मोन्स में FSH, LH, एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन शामिल हैं, जिनमें से हर एक इस प्रोसेस में एक ज़रूरी रोल निभाता है। याद रखें, ऊजेनेसिस जन्म से पहले शुरू होता है, रुकता है और फर्टिलाइजेशन के बाद ही पूरा होता है। ये एक डिसकंटिन्यूअस और अनइक्वल प्रोसेस है, जिससे एक फंक्शनल ओवम बनता है। एक क्विक कंपैरिजन के लिए, ऊजेनेसिस के उलट स्पर्मेटोजेनेसिस प्यूबर्टी में शुरू होता है, कंटिन्यूअस होता है और 4 स्पर्म सेल्स में नतीजा होता है। दैट्स अ रैप। मुझे उम्मीद है कि आपको ऊजेनेसिस पर यह क्रैश कोर्स हेल्पफुल लगा होगा। आपके एग्जाम्स के लिए गुड लक और याद रखें, you've got this।